तारीख से पता चलता है कि वो कौमें बर्बाद हो गईं जिन्होंने अपने लीडर के पहचान में गलती की। जिस घुटे हुए माहौल से मैं आई हूं ना, वहां कोई लीडर नहीं होता, बल्कि जंगल का कानून चलता। अरे सरदार, होता कौन है हम पे बादशाह करने वाला? उसने आज तक हमारे गांव के लिए क्या किया है? ये जमीनें हमारी हैं और हम यहाँ के खुदा हैं। आएगा इस मुल्क में इनकलाब देखना, बदले का इस निजाम को अल्ताफ देखना। कंधों को मिला के कंधों से के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। और है जो चौधरियों को लगाम डालने की कोशिश कर रहा है। गरीब लोग अगर इज्जत से जी नहीं सकते तो इज्जत से मर तो सकते हैं ना। शोदा है तुम्हारी अज़मतों को सलाम। लहू ने मेरे पुकारा है, मेरा कायद है, वो जिस पे मरना गवारा है, मेरा कायद है। जिंदगी की कुछ बेसिक प्रायोरिटीज होती हैं जिनमें सिमत का तयन बहुत जरूरी है। विजन का क्लियर होना और अपनी सलाहियतों को अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए पॉजिटिवली यूज करना। और सबसे अहम बात यह है कि अपने लिए सही लीडर का इंतखाब करना। तारीख से पता चलता है कि वो कौमें बर्बाद हो गईं जिन्होंने अपने लीडर के पहचान में गलती की। और तारीख से यह भी पता चलता है कि वो कौमें तरक्की याफ्ता कहलाईं जिन्होंने अपने लीडर की कदर की। और इनकलाब सच्चे लीडर के बगैर लाना नामुमकिन है। द क्लास इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। तो तुम्हारे ख्याल में लीडर कौन होता है? हम में से होने के बावजूद हमसे मुख्तलिफ होता है, मगर कैसे? कैसे कैसे? वैसे कि उसकी सोच की परवाज करती है हमें उससे अलग। उसका नजरिया बिला रंग व नस्ल सबके लिए एक जैसा होता है। तुम सही कह रहे हो खालिद, लेकिन जानते हो, जिस घुटे हुए माहौल से मैं आई हूं ना, बदलेगा इस निजाम को अल्ताफ देखना। यार एक बात है, मैंने तेरे लहजे में जितना प्यार अपने लीडर के लिए देखा है, झूलेलाल की कसम तेरे लीडर की बात सुनने को दिल करता है। और तुम लीडर की बात कर रहे हो। बगैर नजरिए की जिंदगी नहीं गुजरती अब्दुल्ला भाई, और नजरिया देता है सिर्फ लीडर। सो लेट्स डिसाइड द लीडर फर्स्ट। यार खालिद, क्या तू हर वक्त लेक्चर झाड़ता रहता है? जमीनी हकाइक की बात किया कर। क्या बदला क्या अब तक? बहुत कुछ बदला है नोमी, बहुत कुछ, और मजीद बदलेगा। देखो, पॉजिटिव रहोगे ना तो सब कुछ बदलेगा, बिलीव मी। मुखालफत की वजह जान सकता हूं मैं? बहुत सारी वजूहात हैं, और आखिर एमकेएम का सारा जोर कराची या सिंध के शहरी इलाकों में ही क्यों है? देखो, हर तहरीक किसी न किसी शहर से ही जन्म लेती है, और वही उस तहरीक का मरकज भी होता है। इसलिए कराची एमकेएम का मरकज है। इस तहरीक ने कराची ही की यूनिवर्सिटी में तुलबा तंजीम के तौर पर जन्म लिया। कराची के तुलबा ने ऐसा कायम किया, लिहाजा इस तहरीक ने पहले कराची के तुलबा और महरूम अवाम में अपना पैगाम फैलाया। उसके बाद कराची और सिंध के दीगर शहरों में तबलीग की, अपना पैगाम फैलाया। और बरसों की तबलीग, मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों की बदौलत
आज इस तहरीक का दायरा पूरे मुल्क में फैल गया। आज दही सिंध के इलाके में, पंजाब के शहर, गांव, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली इलाका जाओ, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर। आज मुल्क का कौन सा ऐसा इलाका है जहां MQM के कारकुनान ना नजरिया फैल रहा है और ये तहरीक दिन ब दिन मजलूम और महरूम आवाम में मकबूलियत हासिल कर रही है। सफर जारी है और हमें यकीन है कि कराची से जन्म लेने वाला ये इनकलाब एक दिन पूरे मुल्क में बर्पा हो, पूरे मुल्क। सब किताबी बातें खालिद भाई। नहीं धोबी नहीं, ये किताबी बातें हरगिज नहीं है, यही जमीनी हकायक। तुम तो अच्छे खासे लीडर बन गए हो खालिद भाई, जब से MQM बनी है इस शहर में। जब से MQM बनी है ना इस शहर में, इस शहर की तकदीर ही बदल गई। खालिद, तुम्हें क्या लगता है जो तुम कर रहे हो वो सही है? क्या मतलब? मतलब ये सियासत व्यासत हमारा काम नहीं है यार। हाँ, अब्दुल्ला भाई ठीक बोलता है। और तालीम का एक एज होता है और ये वक्त फिर नहीं आएगा। और सियासत सियासतदानों का काम है। अच्छा, और इनकलाब कौन लाता है? ये किसका काम है? ये तो हमारे ही काम है ना। सुनो, हम ही है ना इस मुल्क का मुस्तकबिल, तो इसका मतलब है कि हमें ही लाना है ना इनकलाब। यानी इस मुल्क में इनकलाब तुम लेकर आओगे? क्या है इनकलाब? किसी चिड़िया का नाम? हाँ, मेरे नजदीक इनकलाब एक चिड़िया का ही नाम है, लेकिन अमन की चिड़िया। चलो, ये तो हो गया पागल। हाँ, हमें इनकलाब के लिए पागल होना ही पड़ेगा, अपनी जिंदगी के महवर से निकलना ही पड़ेगा। यार, नॉर्मल रहकर हम लोग जिंदगी की आसाइशों में पड़ जाते हैं। तो क्या अपनी जिंदगी के बारे में सोचना गलत है? क्या बुराई? कोई बुराई नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कहते हो, हम सबको अपनी जिंदगी के बारे में सोचना ही होगा, लेकिन इनफरादी तौर पर नहीं, बल्कि इज्तिमाई तौर पर। जब तक हम लोग जर्नल वर्कर्स का इजलास है और मैं चाहूँगा कि तुम सब लोग मेरे साथ उसमें शरीक हो, क्या ऐसा मुमकिन है? ठीक है, तेरे कहने पे, तेरी दोस्ती में एक बार तो आ जाएंगे, लेकिन बार बार मत बुलाइयो। ठीक है यार, तुम एक बार तो आ जाओ।